नमस्कार, अपनी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। आज लोगों को राम, कृष्ण और मोहम्मद साहब के आदर्शों को अपनाना चाहिए। संत उमाकांत जी ने कहा, मूर्ति और फोटो की पूजा करके कोई पार नहीं हो सकता। तकलीफ तो इस बात की है कि समय के महापुरुषों को किसी ने पहचाना ही नहीं। महापुरुषों की असली भक्ति करने का तरीका बताने वाले उनके आदर्शों का केवल गुणगान ही नहीं अपितु उन्हें अपने जीवन में उतारने की शिक्षा देने वाले, सभी धर्मों के मूल दया रहम का पाठ पढ़ाने वाले, इस समय के महापुरुष वक्त के पूरे सच्चे समर्थ संत सदगुरु जैन वाले बाबा उमाकांत जी ने 19 अक्टूबर 2019 को रामलीला मैदान नई दिल्ली में दिए व यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं तो जल्दी लोग पहचान नहीं पाते। जैसे राम का साथ किसी ने नहीं दिया तो बंदर भालुओं से धर्म की स्थापना करवा दी। फिर जब प्रकृति कर्मों की सजा देती है तब तक माफी का समय निकल जाता है। राम पिता के आदेश पर और लक्ष्मण भाई के प्रेम में जंगल चले गए थे और आजकल अपने माँ बाप को लोग घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है तो इनके आदर्शों का अनुकरण करना चाहिए। आज माताओं बहनों को सीता माता का अनुकरण करना चाहिए, जो चाहती तो हनुमान जी की हथेली पर बैठकर आ जाती, लेकिन उन्होंने अपने पति के अलावा और किसी को कुछ नहीं समझा। आज आप उनके नाम पर रामलीला रासलीला करो, मरो मिटो, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। महापुरुषों के आदर्शों पर चलने को ही कहते हैं भक्ति। मोहम्मद साहब ने कभी नहीं सिखाया कि किसी को जान से मार दो, हिंसा हत्या करो। इसलिए आप सभी मौजूदा महापुरुष की खोज कर अपनी आत्मा का कल्याण करो। महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं तो जल्दी लोग पहचान नहीं पाते। आप देखो, काम करने के लिए औपचारिक शक्तियाँ ही आई। जल्दी राम को लोगों ने नहीं पहचाना। जंगल जाते समय उन्होंने कहा, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा साथ दे दो। लेकिन एक से एक पढ़े लिखे लोग, जोशी विद्वान, राम का साथ नहीं दिए, क्योंकि उनको काम करना था। बंदर और भालुओं को जंगल में उन्होंने इकट्ठा किया और गुरु के शरण में रह करके जो विद्या सीखी थी, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति की थी, उनमें भर दिया और उनके द्वारा धर्म की स्थापना करके जब लौट करके आए और व्यवस्था राज्य की जब सही कर दिया, एक प्रजा के कहने पर अपनी सती जैसी सीता पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। तब उनको लोग राजा राम के बजाय भगवान राम कहने लग गए। जब पिता के आदेश पर राजगद्दी पर ठोकर मारा और जंगल जाने के लिए तैयार हुए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनका नाम पड़ा कि पिता के आदेश का पालन। इस आदेश को अपनाना चाहिए लोगों को। राम की मूर्ति की पूजा कर लो, रामलीला कर लो, राम नाम पर मरने मिटने के लिए तैयार हो जाओ, इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति उसको कहते हैं जो उनके आदर्शों पर चले। आप देखो, अब लोग अपने घर से माँ बाप को बाहर निकाल दे रहे हैं और वो पिता के आदेश पर देखो, समझ लो राजगद्दी पर ठोकर मार दिए थे। तो यह अनुकरण करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। कितने भी राम के भक्त हो, लेकिन अगर सीख न लो उनकी तो भक्ति नहीं कही जाएगी। आप देखो, इस वक्त पर भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है और एक लक्ष्मण भाई थे जो राम के लिए जंगल चले गए थे, तो इनका अनुकरण करना चाहिए। सीता को माता कहते हैं। अगर चाहते हनुमान जी तो अशोक वाटिका में से सीता को ऐसे हथेली पर बैठा करके निकाल करके लेकर के चले आते, लेकिन सीता माँ आई नहीं उनके साथ। एक धर्म एक व्रत नेमा, काई वचन मन पद पद प्रेमा। पति के अलावा और किसी को समझती नहीं थी वो। सोचिए, अगर उनको मेरे से प्रेम होगा तो आकर के ले जाएंगे। अब आप ये समझो, उनके नाम पर रामलीला करो, रासलीला करो, आप समझो उनके नाम पर मरो मिटो, तो यह क्या है? यह बुद्धिमानी नहीं है। पहचानो, उनकी पहचान तभी होगी जब उनके आदर्शों पर चलोगे। तकलीफ की बात यही रही कि मौके पर उनको लोगों ने पहचाना नहीं, कृष्ण को लोगों ने पहचाना नहीं। बराबर जितने भी महापुरुष आए, सब लोगों ने समझाया और बताया। पहले यही कहते हैं, मान जाओ मान जाओ, नहीं तो कुदरत सजा दे देगी। कुदरत के बरखिलाफ काम मत करो, प्रकृति के प्रतिकूल काम मत करो। जब लोग नहीं मानते हैं और जब सजा मिलने लगती है, तब फिर उनको पुकारते हैं, तो फिर तब तक देर हो जाती है।
जब बार बार लड़के को समझाया जाता है ऐसी गलती मत करो, और जब वो करता है और गिर गया, चोट लग गई, मार लग गई और चिल्लाया, तो बाप भी थोड़ी देर तक देखता रहता है। कहा चोरी चकारी न करो, गलत काम न करो, और किया और जेल चला गया, तो बाप भी कहता है जाने दो, आप पड़ा रहने दो कुछ दिन जेल में, कि जैसे से यानी समझ लो समझ में उसके आ जाए कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। ऐसे कृष्ण ने भी समझाया, दे दो, इनका हक होता है, हक मत छीनो, एक औरो, पांडु का भी हक होता है, लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी ज़मीन हम नहीं देंगे। देखो 18 दिन में क्या हुआ, 11 पुलिस से ना ख़त्म हो गई, नहीं पहचाना लोगों। यही हुजूर मोहम्मद साहब थे, हुजूर मोहम्मद साहब को भी लोगों ने नहीं पहचाना, 10 बड़ा ठोकरें खानी पड़ी, बकरियाँ चरानी पड़ी, मक्का से मदीना भागना पड़ा। अब तो उनके लिए रोना रोना हो रहा है, उनके नाम पर मरना मिटना हो रहा है। ये कभी भी मोहम्मद साहब ने नहीं सिखाया, ये कभी भी राम और कृष्ण ने नहीं सिखाया कि किसी की जान मार दो, हिंसा हत्या करो, कभी ने नहीं सिखाया। सब दयावान थे, सब आप समझो इस तरह के थे। लड़का गलती करता है तो उसका कान ऐंठ देते हैं, लेकिन लड़के का गर्दन नहीं काटते हैं, कान नहीं काट देते हैं। अब तो लोगों ने ये सोच लिया कि उनके नाम पर काट देंगे, मार देंगे, सजा मिल जाएगी। इसलिए ऐसा कभी मत करना। तो महापुरुष जब आते हैं तो जल्दी लोग नहीं पहचान पाते, और जब चले जाते हैं रामलीला, रासलीला और मंदिर मस्जिद और ये अब ये सब करते हैं उनके नाम पर। आप ये समझो इस बात को कि किसी की सोच अगर ये बन जाए कि इनकी मूर्ति बना करके पूजा करके हम पार हो जाएंगे, या इनका यानी कोई बन गया रूप अपना बना लिया आदमी और उसका फोटो खींच लिया और कैलेंडर बन गया, उसकी पूजा करके हम पार हो जाएंगे, तो ये तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो आप ये समझो